हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हिंदी क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा विषय है वो खासा महत्वपूर्ण विषय है। परीक्षार्थियों के लिए तो खासा महत्व का विषय रहता है। जैसे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो आज का विषय है वो खासा महत्वपूर्ण है। आज का हमारा विषय है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। फ्रेंड्स, आपने वाक्य के विषय में तो पढ़ा ही होगा कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य के दो अंग हमने पढ़े हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो जब वाक्य के में जब जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जब उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो हमारा विधेय कहलाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दिया जाए कि वाक्य के जो भेद होते हैं वो दो प्रकार से किए जाते हैं। नंबर 1 अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद और नंबर 2 रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो आज हमारा जो विषय है वो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो आइए आप और हम मिलकर चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है, हमारा महत्वपूर्ण विषय है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दी जाए कि वीडियो को हमारे साथ अंत तक बनी रहिए और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सहायता मिलेगी। परीक्षार्थियों के लिए खासा महत्व का विषय है, तो इसको हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखें। चलिए, हमारा जो आज का विषय है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दी जाए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद जो हैं वो 8 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक देखते हैं। पहला होता है हमारा कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक या इसको हम विधानवाचक भी कहते हैं। कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। फ्रेंड्स, अब आपके सामने ये आप इसको कैसे पहचान करेंगे? तो कथनात्मक वाक्य है या विधानवाचक वाक्य, इन दोनों को हम एक ही होते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें स्थिति, दशा, अवस्था, इसमें क्या होता है? स्थिति, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है। आदि का बोध होता है। बोध होता है। ठीक है। अब आपको देखते हैं कि इसमें हमने लिखा स्थिति, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है। तो इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा देख लेते हैं कि उमा बीमार है। उमा कैसी है? बीमार है। अब आपको उसकी स्थिति का पता चल रहा है। यहाँ पे आपको क्लियर क्या दिखा रहा है? स्थिति का पता चल रहा है कि उमा बीमार है। ऐसे ही इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो क्या बनेगा? इसका दूसरा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कहा हवा चल रही है। हमने कहा हवा चल रही है। ये भी हमें क्या है? हवा चल रही है। ये क्या है? हमारा स्थिति का बोध कराते हैं। इसी क्रम में हमारा जो इसका दूसरा भेद होता है, हमारा दूसरा क्या है? हमने यहाँ पे ले लिया प्रश्नवाचक वाक्य। हमारा दूसरा कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य। अब फ्रेंड्स, आपको इसमें बता दिया जाए कि प्रश्नवाचक वाक्यों में 2 तरीके से वाक्य किए जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं 2 तरीके से। पहला एक इस तरीके से कहते हैं क्या लगाकर वाक्य के शुरू में क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है, और एक होता है कि वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कितने, कहाँ, इस तरीके से प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके भी प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पे लगाया है हमारा, इसको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या तुम आगरा जाओगे? और लास्ट में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। देखिए, मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो वाक्य के शुरू में क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है, तो इसका आंसर हमें हाँ या ना में मिलता है। क्या तुम आगरा जाओगे? हाँ, मैं आगरा जाऊंगा। ना, मैं आगरा नहीं जाऊंगा। एक होता है इसका दूसरा कि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहाँ लगाया जाता है। जैसे तुम आगरा
क्यों जाते हो? तुम आगरा क्यों जाते हो? तो ये क्या है? वाक्य के बीच में और यहाँ शुरू में। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है? दो तरीके से प्रश्न किया जाता है। एक तो वाक्य के शुरू में लगाया जाता है क्या, और एक वाक्य के बीच में लगाकर भी प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उन्हें वाक्य के बीच में लगाकर भी प्रश्न किया जा सकता है। इसी के तरीके से हमारा जो तीसरा आएगा वो होता है हमारा इच्छार्थक वाक्य। हमारा तीसरा कौन सा होता है? इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य। फ्रेंड्स, इसकी जो पहचान है इसमें क्या है? इसमें इच्छा, कामना, चाह, अभिलाषा, इच्छा, कामना, चाह, अभिलाषा का भाव व्यक्त होता है। ये आपके खासा व्यक्त होता है। इसमें क्या होता है? इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा, ऐसे भाव व्यक्त होता है। जैसे सपोज करिए हमने कहा कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारी कोई एक इच्छा है कि तुम दीर्घ आयु हो। तो ये क्या है? एक हमारी इच्छा है ना, तुम दीर्घ आयु हो। तो ये हमारे क्या हो गया? कामना व्यक्त की गई है। हमने एक इसमें इच्छा व्यक्त की है। इसी के साथ हमारा जो आगे का आता है वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इससे आगामी परीक्षाओं में या जो भी विद्यार्थी इस समय परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए खासा महत्वपूर्ण का विषय है। तो वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, व्यूज़ अपने दीजिए, और किस तरीके के और वीडियो हमारे द्वारा आपको चाहिए वो भी हम कमेंट्स में आप ज़रूर लिख कर बताएँ। तो हमारा यहाँ इच्छार्थक हो गया। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा है फिर? संदेहार्थक, संदेहवाचक कह सकते हैं, या फिर इसको दूसरा नाम होता है संभावनार्थक। दूसरा वाक्य क्या होता है? संभावनार्थक। इन दोनों का नाम एक ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है? संदेहवाचक या संभावनार्थक। इसमें क्या होता है? संभावना व्यक्त की जाती है। ये फ्रेंड्स मैं आपको क्या है, आपको पहचान बता रहा हूँ, जिससे वाक्य यदि आपके सामने कभी भी आता है तो इस तरीके की पहचान के द्वारा आप आसानी से वाक्य को पहचान कर सकते हैं। संभावना व्यक्त की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है। अब देखिए, संभावना व्यक्त की जाती है तो एग्जाम्पल के द्वारा देख लीजिए। शायद पिताजी आगरा जाएं। शायद पिताजी आगरा जाएं। तो यहाँ क्या है? संभावना व्यक्त करिए, कंफर्म नहीं है उसे। इसमें एक चीज़ और है कि निश्चित ज्ञान नहीं है उन्हें। उसमें क्या है? निश्चित ज्ञान नहीं है, संभावना व्यक्त की है। वहीं दूसरा अगर हम इसको देख लेते हैं, ये हमारा कौन सा था फ्रेंड्स? ये हमारा 4th नंबर था। ये हमारा 4th नंबर था। यहीं पे हो सकता है कि आज वर्षा हो सकता है आज वर्षा हो। तो यहाँ पे भी क्या है? वाक्य का भाव क्या निकल के आ रहा है? एक संभावना है, कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो वहाँ पे हमारा कौन सा होगा? संभावना होगा। वहीं पे हमने क्या है? एक और हमारा आता है 5th वाला आज्ञार्थक। ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट हमारा आता है आज्ञार्थक। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? इसमें हमें प्रार्थना और आज्ञा का भाव मिलता है। आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना और आज्ञा की जाती है। आज्ञा की जाती है। जैसे अब मान लीजिए वहाँ, एग्जाम्पल के द्वारा हमारे क्या है? आज्ञा दे रहे हैं तो क्या बनेगा? वहाँ जाकर बैठो। ये क्या है? एक आज्ञा दी गई है, वहाँ जाकर बैठो। दूसरा हमने वहीं पे, अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरे लिए पानी लाओ।
मेरे लिए पानी लाओ। यहाँ पे भी क्या है, एक आज्ञा का भाव निकल के आ रहा है। इसी के साथ हमारा कौन सा आ जाता है फ्रेंड्स, 6 नंबर पे हमारा क्या होता है, संकेतार्थक। यहाँ पे हमने कहा संकेतार्थक, हमारा अगला जो आता है वो होता है संकेतार्थक। देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी जो पहचान मैं बता रहा हूँ, ये खासा आप नोट्स बना सकते हैं इसके लिए, और खासा ऐसा महत्व का विषय है कि जो आप इन आने वाली परीक्षाओं में या फिर कभी किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी खासा महत्वपूर्ण का विषय है। तो इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं और कम से कम समय में आप आसानी से समझ सकते हैं। संकेतार्थक में क्या होता है, संकेत दिया जाता है, इसमें संकेत मिलते हैं। क्या मिलते हैं फ्रेंड्स, इसमें संकेत मिलते हैं, संकेत मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। जैसे, और एक और पहचान होती है इसमें, क्या होता है, वाक्य जो होता है हमेशा यदि ... तो, कॉमा, अगर ... तो आदि से शुरू होता है, आदि से शुरू होता है। ये संकेतार्थक वाक्य जो होता है, पहले इसकी पहचान क्या होती है, संकेत मिलते हैं। दूसरी पहचान क्या होती है, यदि, तो और अगर तो, इन दोनों शब्दों से इसको क्या है, वाक्य आपको पहचान करते होंगे। तो इसी को लेके चल देते हैं। यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूंगा। यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यदि और तो, ये दोनों क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो वाक्य आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूंगा। अब इसी के साथ अगर हम दूसरा एग्जांपल दे दें, अगर तुम चाय पियोगे तो मैं भी चाय ले लूंगा। अगर तुम चाय पियोगे तो मैं भी चाय ले लूंगा। तो यहाँ पे संकेतार्थक में क्या होता है, संकेत दिया जाता है और वाक्य की जो पहचान करते हैं, यदि तो शब्द, यदि ... तो आता है, यदि तो आता है या फिर अगर तो आता है। तो इस तरीके से हम क्या है, संकेतार्थक की भी पहचान कर लेते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा जो अगला भेद बताया है अर्थ की दृष्टि से, जो आगे का भेद है वो हमारा आता है नकारात्मक वाक्य, जो कि खासा महत्वपूर्ण होता है। नकारात्मक वाक्य, ये हमारा है 7th, नकारात्मक। नकारात्मक में क्या होता है फ्रेंड्स, कि इसमें ना, नहीं, मत आदि का प्रयोग होता है, आदि शब्दों का प्रयोग होता है, आदि शब्दों का प्रयोग होता है और प्रयोग होता है। ये छोटी छोटी जो पहचान है, इन्हीं पहचानों के द्वारा हम क्या करते हैं, हम अपनी पूरी जो हमारा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद है, इनको आसानी से याद कर सकते हैं। नकारात्मक में ना, नहीं, मत आदि शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उसमें कार्य को नहीं करने का भाव दिया जाता है। तो एग्जाम्पल के द्वारा देख देते हैं, राम पत्र नहीं लिखता। इसमें देखिए कार्य को नहीं, ये क्या आ गया, नहीं। दूसरा देखिए, उसे भीख मत दो, उसे भीख मत दो। यहाँ पे क्या है, तो जब कार्य को करने की मना की जाती है, वहाँ पे क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। फ्रेंड्स, आपको एक और चीज़ बताई, कभी कभी वाक्य ऐसे होते हैं जो कि जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है, फिर भी उसका जो अर्थ होता है वो नहीं में आता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे 3rd वाला देखिए, आप कहाँ के नेता हो। आप कहाँ के नेता हो। जैसे कभी कभी फ्रेंड्स आपस में लड़ाइयाँ हो जाती है, दो मित्रों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो कहते हैं कि तू कहाँ का नेता है, या आप कहाँ के नेता हो, तू कहीं। तो उसका सेंस क्या आता है कि आप कहाँ के नेता हो, मतलब अर्थात आप कहीं के नेता नहीं हो। उसका अर्थ क्या आता है कि आप कहीं के नेता नहीं हो। तो ये वाक्य कौन सा हो जाता है हमारा, नकारात्मक।
कौन सा वाक्य हो जाता है? नकारात्मक। कहने का तात्पर्य है कि वाक्य में जब कभी नहीं शब्द नहीं दिया होता है लेकिन उसका अर्थ फिर भी नहीं होता है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा आज आगे का जो है वो क्या है? विस्मयादि बोधक। बस विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में क्या होता है? इसमें फ्रेंड्स आपको पता है, ये तो बहुत अच्छे से पता होगा आपको, इसमें भय, विस्मय, आश्चर्य, घृणा आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है। विस्मयादि बोधक में भय, विस्मय, घृणा आदि, भय, विस्मय, आश्चर्य, घृणा, दुख, शोक, ये सब आ जाते हैं इसमें। दुख, शोक। तो अब इसका एग्जाम्पल से देख लीजिए। प्रसन्नता, देखिए फ्रेंड्स इसमें प्रसन्नता भी होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं बहुत सारे, इसमें प्रसन्नता का भी होता है, प्रसन्नता का भी बोध कराते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल देख लिया, वाह क्या छक्का मारा है, वाह क्या छक्का मारा है। तो ये क्या है? एक प्रसन्नता का है। और यहाँ पे हमने कहा छी कितना गंदा कमरा है, कितना गंदा कमरा है। तो यहाँ पे क्या है? ये हमारी घृणा का बोध आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये हम आसानी से हम विस्मयादि बोधक के वाक्य पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे जो आज का जो टॉपिक था अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, उसके हमने आठों भेद के विषय में आपको चर्चा करी और आठों भेद की हमने आपको पहचान बताई। हमने ये भी बताया था कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें तक पहुँचाइए। धन्यवाद।